अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गोल्ड का जो है वो वीकली एनालिसिस करेंगे। लास्ट मंथ जो है वो इस ईयर का चला है दिसंबर। तो अभी जो नेक्स्ट वीक जो गोल्ड की मूवमेंट रहेगी, क्या रह सकती है, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में देखेंगे। अगर आप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल की जो बायो है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको पहले ही बताता चलूँ, हम ये जितना भी एनालिसिस करेंगे ये सारा का सारा हम इनगल्फिंग बेस के ऊपर करेंगे, बेसिक इनगल्फिंग थ्योरी। अब ये बेसिक इनगल्फिंग थ्योरी क्या है, किस तरह से वर्क करती है, इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो उसे देख सकते हैं। अगर आप इससे मज़ीद बिल्कुल एडवांस लेवल के ऊपर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से वो आपको टाइमली मिलते रहे। अच्छा चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम जो है वो लास्ट मंथ चल रहा है ईयर का 2024 का। तो जो लास्ट मंथ होता है उसके अंदर जो है वो गोल्ड की मूवमेंट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहती है, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि अपनी ट्रेड्स को ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। अगर आपका अकाउंट छोटा है, अगर आपका अकाउंट बड़ा है तो आप होल्ड कर सकते हो और रिस्क आपने मिनिमम लेने हैं। तो इसलिए अभी जो है हम एनालिसिस कर लेते हैं कि इस वीक जो है वो मार्केट हमें किस तरह की मूवमेंट दे सकती है। तो सबसे पहले हम जाएँगे 1 मंथ के टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि मार्केट ने हमें क्या, जो लास्ट मंथ मार्केट की मूवमेंट रही है वो क्या रही है, ठीक है? तो यहाँ पर अभी हम उसे देख लेते हैं। मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि लास्ट मंथ जो है वो मार्केट ने हमारे पास जो हाईएस्ट प्राइस लगाई है वो इस टाइम है मार्केट की ये वाली प्राइस। ठीक हो गया जी, कि मार्केट ने जो लास्ट मंथ प्राइस लगाई उसकी जो हायर प्राइस है वो इस टाइम ये है। ठीक हो गया जी, इससे ऊपर मार्केट ने अभी तक कोई भी कैंडल क्लोज नहीं की है। ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर हम दूसरा यहाँ पर देखें तो नीचे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है। ठीक हो गया जी, एक हमारे पास एक इनगल्फिंग बाय पड़ी है। इसे हम इनगल्फिंग सेल नहीं बोल सकते क्योंकि ये कोई प्रॉपर जो है वो यहाँ पर इनगल्फिंग सेल नहीं है। इसे अगर हम लाइन चार्ट में जाकर देखें तो इसे हम एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पता नज़र आ रहा है कि लास्ट जो मार्केट की हाईएस्ट प्राइस लगाई है लाइन चार्ट के हवाले से वो उसने ये लगाई है, इसलिए ये एज अ जो है वो रेजिस्टेंस काम कर सकता है ये वाला एरिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद सिंपली हम मूव करते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में। 1 वीक के टाइम फ्रेम में अभी हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि लास्ट कुछ वीक पहले मार्केट ने यहाँ पर एक इनगल्फिंग सेल बनाई थी। ठीक है? मार्केट जो है वो 2 वीक पहले इस एरिया को जो है वो टच करके जा चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने रिसेंटली क्या किया है कि जब मार्केट ने यहाँ पर अपनी इस मूवमेंट को कंप्लीट किया है, जो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद उसी ज़ोन में गई है, तो उस ज़ोन से मार्केट ने हमें डाउन की तरफ मूवमेंट अच्छी खासी देखने को दी है। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने इस इंगल्फिंग सेल के बाद अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे ही एक बुलिश कैंडल हमारे उस ज़ोन में गई है, तो वहाँ से मार्केट ने हमें डाउन की तरफ मूवमेंट दी है। ठीक है? उसके बाद अगेन जब मार्केट दोबारा हमारे उस ज़ोन में गई है, यानी जो लास्ट वीक हमारा था, उस लास्ट वीक में जब मार्केट हमारे अगेन उस ज़ोन में गई है, उस ज़ोन से मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली है। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट जो है वो इस टाइम हमारे जो प्रेशर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट में जो है वो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सेलिंग प्रेशर है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखते हैं तो बाय का है, लेकिन जो लास्ट वीक की कैंडल क्लोज हुई है वो फिलहाल हमारी बेरिश हुई तो बुलिश में। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रेशर देखें तो सेलिंग जो सेलर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा है। एंड सेकंड के मार्केट ने हमारा जो ये इनगल्फिंग एरिया इसे टैप किया है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अभी हम और देख लेते हैं कि और कौन-कौन से हमारे पास एरियाज़ पड़े हैं। सेकंड एक हमारे पास ये वाला एरिया पड़ा है बाय का, ये वाला एरिया पड़ा है। हमारा जो ये वाला जो हमने ला उसमें मार्क किया ये बहुत ही नीचे पड़ा है, कोई 2000 या 2500 पिप नीचे पड़ा है। तो हम हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम में इस टाइम हमारे पास बाइंग ज़ोन मौजूद है, वो है हमारे पास 2472 से लेकर 2536, जो कि अभी भी हमारे इस रेंज में आना बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया? सेकंड दोबारा हम देखें क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम में आपको जो है वो छोटे एंट्रीज़, छोटे एरियाज़ या जो है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप टोटल देखेंगे तो इस टाइम जो है वो मार्केट हमारे इस ज़ोन में है। ठीक हो गया जी? उसके बाद अगर हम देखते हैं, सिंपली हम मूव करते हैं अपने
4H के टाइम फ्रेम में यहाँ पर मेन चीज़ हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 4H के टाइम फ्रेम में हम जाते हैं तो 4H के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि मार्केट ने जो उस टाइम हमसे पहले जो यानी कि कुछ देर पहले हमारे पास यहाँ पे एक सेलिंग जोन था, ये आप देख सकते हैं एक इनगल्फिंग सेल मार्केट ने बनाई। उसके बाद जब दोबारा इन फ्यूचर यानी जब मार्केट ने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद मार्केट जब दोबारा हमारे इस जोन में आई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मार्केट दोबारा अगेन जो है वो डाउन गई है। यहाँ पर एक चीज़ और हम देखते हैं, अभी आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप नोट डाउन करेंगे तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो वीकली टाइम फ्रेम है उसके अंदर तो हमें यहाँ पे ये वाला एरिया एज अ रेजिस्टेंस भी मिला था, एंड सेकंड जब हम अपना वीकली टाइम फ्रेम में है तो यहाँ पर हमें एक इनगल्फिंग सेल भी मिली थी जिसे हमने मार्क किया था, यानी कि ये जोन एक हमारा सेलिंग जोन है। तो यहाँ से मार्केट जब दोबारा इस जोन में ही हमारे इस जोन को टैप किया तो दोबारा मार्केट जो है वो इस जोन से नीचे आई है। तो जब मार्केट ने दोबारा हमारे इस जोन को टच किया तो यहाँ पर हम मार्केट ने हमारे पास एक और इनगल्फिंग सेल जो है वो बना दी है। तो मैं यहाँ से इसे मार्क कर लेता हूँ, इनगल्फिंग सेल हमारे पास एक ये पड़ी है, ये वाला एरिया हो गया हमारा एक इनगल्फिंग सेल का, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सेकंड जो हमारे पास एक इनगल्फिंग सेल नज़र आ रही है वो हमारे पास एक ये वाली नज़र आ रही है, ये वाला एरिया हमारा एक इनगल्फिंग सेल का, ठीक है जी। दूसरा थर्ड हमारे पास जो सेलिंग जोन इस टाइम नज़र आ रहा है, अभी हमारे पास अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट में इस टाइम जो सेलिंग प्रेशर है वो है डाउन का, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो सेलिंग जोन की तरफ से जो है वो टच करके आ रही है। तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, आई होप सो उसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, मेन टारगेट होगा जो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से है वो है 2530 तक का। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इस टाइम हमारे पास जो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो आ चुकी है हमारे इस बाइंग जोन में। अगर हम यहाँ पर देखें तो लास्ट वीक जो मार्केट कैंडल क्लोज हुई है वो हमारे इस बाइंग जोन के अंदर क्लोज हुई है। इसका मैं कलर थोड़ा सा आपको चेंज कर देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक ये सेलिंग जोन है 2709 से लेकर 2720। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड सेलिंग जोन है वो हमारे पास है 2678 से लेकर 2692 तक। अब जब मार्केट जो नेक्स्ट वीक ओपन हो रही है उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास एक और जोन यहाँ पे हमें मिल रहा है, वो है एक ये सेलिंग जोन। ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये जोन आप देखेंगे कि हमारे पास एक इनगल्फिंग बाय बनी हुई है, ये हमारे पास एक इनगल्फिंग बाय है, मार्केट ने इसे ब्रेक कर चुकी है। मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो मार्केट का ऑफकोर्स नेक्स्ट टारगेट था वो उसका था नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट जहाँ पे हमारा बाइंग जोन बनता है। तो मार्केट अब नेक्स्ट हमारे उस बाइंग जोन के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो इस वीक हमें यहाँ से बाइंग इस एरिया से जो है वो हमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन पहले हम यहाँ पे जो है वो कंफर्मेशन का वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर से सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अपने वीकली टाइम फ्रेम में जो है सेलिंग को टच करके आ रही है। तो इसलिए अगर 4 के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो मार्केट हमारे बाइंग जोन के अंदर आ चुकी है। तो ये जोन हमारा बाई के लिए यूज़ हो सकता है अगर हम कंफर्मेशन के साथ यूज़ करेंगे। इन केस अगर मार्केट जो है हमारे इस जोन को इन केस अगर मार्केट जो है वो हमारे इस जोन को, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इन केस अगर मार्केट जो है हमारे इस जोन को टैप करती है, रिस्पेक्ट देती है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। जो उसके बाद जो कि बनता है हमारा 260 वाला, ठीक है, जो बनता है हमारा 2661 से लेकर 2670 तक, ये वाला उसका टारगेट होगा। अगर मार्केट हमारे इस एरिया को रिस्पेक्ट देती है तो यहाँ से मार्केट अगेन यहाँ से हमारे पास डाउन आ सकती है। इन केस क्या है कि अगर मार्केट हमारे इस एरिया को कर देती है ब्रेक, इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देती है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा ये वाला, जो कि हमारा बनता है 2677 से लेकर 2692। ये एरिया हमारे लिए एक सेलिंग जोन एज अ सेलिंग जोन काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी कंफर्मेशन को देखना है, कंफर्मेशन देखे बगैर हमने यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, ठीक हो गया। ये सारा जो भी हम कर रहे हैं, अपना एनालिसिस कर रहे हैं, ये सारा हम एक बेसिकली इनकल्फिंग की बेस के ऊपर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल सा इनगल्फिंग पड़ी है, यहाँ पे हमारे पास एक इनगल्फिंग है, इनगल्फिंग यहाँ पे हमारे पास बाय ब्रेक हुई है, इसलिए ये वाला जो जोन है हमारा एज आ यहाँ पर सेलिंग जोन काम करेगा, ठीक हो। ये इस टाइम हमारा मार्केट हमारे बाइंग जोन में है, तो ये वाला जो एरिया हमारा एज अ बाइंग जोन काम कर सकता है। बट अगेन मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर अपनी कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक हो गया जी। तो इस चीज़ को हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम 1H के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो 1H के टाइम फ्रेम में अभी हम क्या देखते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट का जो एग्जैक्ट जोन है, एक तो मार्केट में हमारे पास बाइंग जोन ये पड़ा है, ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट बाय का जोन था, एक हमारे पास बाय का जोन ये। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास बाय का जोन है वो है हमारा ये वाला जोन जो है हमारा बाय का है।
अगर आप कम रिस्क के साथ लेना चाहते हैं, अभी जो मार्केट हमारे इस जोन में, ये थोड़ा ऐसा समझ लें कि रिस्की जोन है, मार्केट का न्यू वीक स्टार्ट होगा, तो आपने इस जोन के ऊपर कोशिश करने की एंट्री नहीं लें। अगर आपने एंट्री लेना चाहते हैं तो आपने इस जोन का 2635 से लेकर 2639 तक के एरिया का वेट करना है। ये हमारा यानी कि मिनिमम रिस्की जोन है, ये हमारा जो है रिस्की जोन है, ये हमारा लो रिस्क जोन है। तो हम यहाँ पर अपने लिए जो है वो बाइक एंट्री फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर आपको कंफर्मेशन दिखाऊं तो हमारे पास इसी सेलिंग जोन में, यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने अगेन हमारे पास एक इनगल्फिंग सेल बनाई है। अगर मार्केट हमारे इस एरिया को, इन केस अगर मार्केट जो है वो हमारे इस एरिया को टैप करती है, यहाँ से टैप करती है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाला है। तो इस जोन से जो है वो हम सेलिंग के लिए जो है एंट्री फाइंड कर सकते हैं। तो जो उसके बाद जो हमारा मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा वो वाला ये वाला एरिया होगा, जो जहाँ पे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हर्डल पड़ी है, नेक्स्ट हमारे पास बाइंग जोन पड़ा है। ठीक होगा जी, जो कि है 2635 से लेकर 2639 तक का ये वाला जो एरिया। अगर मार्केट हमारे इस एरिया को टैप करती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला जोन होगा। इनकेस अगर मार्केट हमारे इस जोन को ब्रेक यानी कि रिस्पेक्ट नहीं देती है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला जोन होगा। तो यहाँ से हमारे इस जोन को जो है वो रिस्पेक्ट दे सकती है। तो ये था टोटली जो हमने आज का इसका जो कहते हैं कि एनालाइज किया कि मार्क गोल्ड जो है वो इस वीक हमारा किस तरह से मूव कर सकता है। ठीक है, तो आपने एंट्री ऐसे नहीं ले लेनी है, अपनी कंफर्मेशंस को देखने, अपनी कंफर्मेशंस को देखने के बाद उसके बाद हमने मार्केट के अंदर एंटर होना है। और मैं दोबारा बताता चलूँ, अभी जो लास्ट मंथ चल रहा है दिसंबर का, तो इस वीक इस यानी कि मंथली क्लोजिंग है, ईयरली भी क्लोजिंग है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मिनिमम रिस्क के साथ आप लोगों ने चलना है। अगर आप डेली की मेरी ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हो तो कम्युनिटी का लिंक जो है वो आपको यूट्यूब की बायो में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर मेरी कम्युनिटी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं जो सिग्नल्स है वो बिल्कुल आपके साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर शेयर किया करूँगा। तो आई होप सो वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और ये लेवल्स भी आपके इंशाल्लाह काम आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।